हाय बेटा, तो मैं आपका वेलकम कर रही हूँ इस क्विक सेशन में जहां पे हम इंडिया साइज एंड लोकेशन को विद इन 10 मिनट्स कवर करने वाले हैं। सोच के देखो, मतलब देखो, इंडिया साइज एंड लोकेशन अब तक हमने पढ़ लिया है, अब टाइम है उसको एकदम क्विक रैपिड रिविजन देने का। ठीक है, तो फटाफट से इसको एक बार पढ़ाई करके देखते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो इंडिया की लोकेशन जो है वो अर्थ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया जो है वो लोकेट करता है। अगर हम हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड्स में हम कहाँ आ रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ में। ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में। वाइल अगर हम बात करें हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स है उसमें अगर हम देखें तो हम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है और साथ साथ में 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। ठीक है ना, ये है हमारी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, यानी ये हमारी लोकेशन है बच्चों। ठीक है, इंडिया जो है उसको एकदम इक्वल पार्ट्स में, हमारी कंट्री को इक्वल पार्ट्स में एक लाइन डिवाइड करती है, एक लैटिट्यूड डिवाइड करता है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे लोकेटेड है, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ पे। ठीक है, जो कि इंडिया को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हिस्सों में, जैसे ये इक्वेटर 0 डिग्री जैसे डिवाइड करता है ना, वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है। ठीक है, साउथ ईस्ट में हमारे अंडमान एंड निकोबार है, साउथ वेस्ट में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आर्किपेलागोस है। ठीक है, ये हमारी दोनों साइड पे है, इतना हमें क्लियर है। चलो, लैंड बाउंड्री जो है हमारी, लैंड बाउंड्री यानी देखो, एक तो हमारा नीचे का पोर्शन है इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये हमारी कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल बाउंड्री क्यों है, क्योंकि इसके एक तरफ आता है हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एक तरफ आता है बे ऑफ बंगाल, वाइल दूसरी तरफ आता है हमारा अरेबियन सी, है ना। यानी जब हम ईस्ट में देखते हैं तो दैट्स बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में देखते हैं तो अरेबियन सी। यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स और यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को, जहाँ पे हमारा कोस्ट है, जहाँ पे हमारा तट लगता है, समुद्र तट लगता है, सी कोस्ट लगता है, उस लाइन को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी लैंड वाली बाउंड्री है ना बेटा, जितनी भी लैंड वाली बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है, वाइल हमारी जो कोस्टल लैंड है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारी कोस्टल लाइन है, जिसमें हमारी इस लाइन को भी हमने मेजर किया है। जो लक्षद्वीप की सारी लाइंस है ना, मतलब कोस्टल लाइन है, पूरी बाउंड्री है, उसको भी, अंडमान निकोबार की भी पूरी बाउंड्री को हमने देखा है। ये सारा मिला के, ये कोस्टल लाइन को मिला के हमने देखा है, इतना है। तो हमारी कोस्टल बाउंड्री इज 7,516.6 किलोमीटर्स, वाइल हमारी लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो हमारी यंग फोल माउंटेन्स है। यंग फोल माउंटेन्स का मतलब क्या हुआ बेटा, यंग फोल माउंटेन्स का मतलब हुआ कि हमारी ऐसी माउंटेन्स हमारी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को जो बाउंड्री दे रही है वो है माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या, जो नई माउंटेन्स है। ठीक है, फोल्ड होने की वजह से जो बनी है, फोल्ड होने की, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने के वजह से एक हिस्सा ऊपर उठता रहा, उठता रहा, उठता रहा, उठता रहा, और ये माउंटेन बनता जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी का पार्ट है ना, हिमालय जो है वो हमारी यही है, यंग फोल्ड माउंटेन्स ही है। अब इसी की वजह से, क्योंकि ये प्लेट अंदर अंदर जाती जा रही है बेटा, और ये ऊपर ऊपर उठता जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से ये, इसका जो साइज है दैट इज इंक्रीजिंग, है ना। अगर आप देखोगे माउंट एवरेस्ट का साइज भी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यू मस्ट बी नोइंग दिस। ठीक है, और यंग फोल्ड इसीलिए कहती हूँ कि फोल्ड हुई हुई है और यंग माउंटेन्स है, यानी बहुत पुरानी नहीं है। अरावली जैसे बहुत पहले से, अरावली हिल्स जो है वो बहुत पहले से है। ठीक है, हमारा जो डेक्कन प्लेटू है वो बहुत पहले से है। ठीक है, लेकिन अरावली हिल्स जो हैं, सॉरी, जो हमारे हिमालयन हिल्स हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, क्योंकि वो बन रहे हैं, अभी भी वो उनकी हाइट बढ़ती जा रही है इसी वजह से, क्योंकि प्लेट्स आपस में मिलती जा रही हैं। ठीक है, हमारी जो प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है वो तिब्बतन प्लेट के साथ मिक्स होती जा रही है, मिलती जा रही है, इसी वजह से ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो फिर इंडिया में क्या होता है, हम 22 डिग्री नॉर्थ की तरफ बात करें तो हम इंडियन ओशियन की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमारे दो
तो सीज डिवाइडेड है, ये पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, जिसके 3 तरफ पानी हो, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, 3 तरफ पानी है बेटा, ठीक है, 3 तरफ क्या है, पानी है ना। तो ये हमारा क्या है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की तरफ डिवाइड करते हैं 22 डिग्री की तरफ। अब अगर हम बात करें तो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है हमारे मेन डिग्री का, मेन लैंड का, वो 30 डिग्री है। कैसे, हम क्या देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, इसको मैं थोड़ा आगे ले जाके आपको रिवाइंड करती हूँ, ठीक है। यानी हमने क्या देखा बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो दैट इज 30 डिग्री, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का देखोगे तो दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 30 डिग्री, 97, 68, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री है, लेकिन फिर भी बच्चों हमारा जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा दिखाई देता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के मुकाबले, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो लॉन्गिट्यूड्स की जब हम बात करते हैं तो वो एक पॉइंट से निकलते रहते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से निकलते रहते हैं और दूसरे पॉइंट पे मिलते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स है, सबकी साइज सिमिलर है, ठीक है। लेकिन जब हम लैटिट्यूड्स को देखते हैं ना बेटा, तो देखो लैटिट्यूड्स जो है वो छोटे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो छोटे होते जा रहे हैं, उनका साइज डिक्रीज होता जा रहा है, अंडरस्टूड। तो ये इसका रीजन है, तो इसका रीजन क्या हो गया, लैटिट्यूड्स का डिक्रीज होना उसके वजह से, ठीक है। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, अब देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा इंडिया है, हमने एक यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड चूज कर लिया जो कि हमारा है 82 डिग्री 30 मिनट्स 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। अब इसको हमने क्या माना, इसको हमने, ये देखो ये इंडिया को यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल हाफ डिवाइड करता है, ठीक है, बिल्कुल हाफ डिवाइड करता है। ये है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है बेटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट करता है हमारे पूरे कंट्री के लिए। ऐसा क्यों, एक टाइम क्यों सेट किया हुआ है हमने, क्या सबका एक टाइम नहीं है, नहीं है सबका एक टाइम, क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट पे है और गुजरात जो हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट पे है, उन दोनों के बीच में बेटा 2 आवर्स का गैप है, ठीक है। यानी जब अरुणाचल प्रदेश में रात हो जाएगी तब भी गुजरात में थोड़ा सा दिन रहेगा, 2 घंटे बाद रात होगी, इतना गैप है, ठीक है, 2 घंटे का गैप है। तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है, वहाँ के लोग जल्दी सोने लग जाते हैं, वहाँ के लोग, यानी कोई भी सेंट्रलाइज काम, अगर कोई दिल्ली में बैठा है तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा दोनों से काम करवाना। एक जल्दी सो रहा है, एक अभी तक काम कर रहा है, ठीक है, एक लेट उठ रहा है, एक जल्दी आ रहा है काम पे, तो ये थोड़ा तकलीफ हो रही है ना, मतलब मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि भाई एक ही टाइम है जो सब जगह चलेगा, बस फाइनल। और वो टाइम हमने कहाँ से सेट किया है, मिर्जापुर यूपी का जो हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड है उसको हमने सेट किया है, ठीक है। तो हाँ, ये टाइम गैप वाली बात समझ में आ गई आपको। चलो इंडिया और वर्ल्ड की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर सेंटर पे लोकेटेड है। एशिया में अगर आप देखोगे तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर पे इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। जो रूट्स है इंडियन ओशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज, जो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज है, वेस्ट में जो कंट्रीज है, ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, सबको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बच्चों इंडिया की, एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन है। डेक्कन प्लेटू की अगर हम डेक्कन पेनिनसुला की बात करते हैं, डेक्कन पेनिनसुला क्या है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, पेनिनसुला जो डेक्कन में है, ठीक है ना, दक्षिण से वर्ड बना है डेक्कन वैसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वेस्ट एशिया, अगर आप यहाँ से जाओगे तो वेस्ट एशिया के साथ आपका कांटेक्ट बनेगा, और सी रूट के थ्रू यहाँ जाओगे तो आपका ईस्ट की तरफ जो है, साउथ ईस्ट की तरफ जो है आपका कांटेक्ट बनेगा, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ओशियन जो कि इंडिया के साउथ में है उसका नाम है इंडियन ओशियन। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके नाम पे कोई ओशियन हो। इंडियन ओशियन जो है इंडिया के नाम पे इसलिए है, उसका रीज़न ये है कि इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है इस ओशियन में पर्टिकुलरली, इसलिए इसको इंडियन ओशियन नाम दिया गया है। ऑलराइट, जो लैंड रूट्स है बेटा इंडिया के वो बहुत पुराने हैं सी रूट्स के कंपैरिजन में। सी रूट्स तो बहुत बाद में हम कह सकते हैं, अराउंड 15 सेंचुरी सी रूट्स हम कह सकते हैं फाइंड आउट किए गए थे, है ना। 13 to 15 के बीच में ये सी रूट्स का काम चल रहा था, एक्सप्लोरेशन। तो जो अगर हम बात करते हैं लैंड रूट्स की, तो लैंड रूट्स तो बहुत पुराने हैं बच्चों। लैंड के थ्रू तो लोग, कई माउंटेन पासेस हैं हमारे पास, इतने सारे, हमारे नॉर्थ में इतने सारे माउंटेन पासेस हैं कि हम, अगर आप देखोगे सेंट्रल एशिया की कंट्रीज ने तो हम पे कई बार रूल भी किया है ना। जो मुगल्स आए वो हमारे सेंट्रल एशिया से ही आए हैं, ठीक है। बहुत सारी हम कह सकते हैं, इवन
पहले जब बहुत पहले अलेक्जेंडर का आना हुआ लैंड रूट से, और कहाँ से आएंगे, ठीक है, लैंड रूट से आए, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, ये लैंड रूट जो है वो बहुत पुराने से हैं। तो बहुत सारे एंशिएंट ट्रैवलर्स भी आए, बहुत सारे रूलर्स भी आए, बहुत लोग आए, साथ साथ सिर्फ आए ही नहीं, अपने साथ में आइडियाज़ और कमोडिटीज़, कल्चर भी लेकर आए अपना, है ना, अपना नया कल्चर भी लेकर आए। इंडिया में अलग अलग आइडियाज़ जो है बेटा देखो वो कैसे फैले हैं, उपनिषद से, रामायण से, यानी हम कह सकते हैं हमारे एंशिएंट टेक्स्ट, ठीक है, हम कह सकते हैं हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से, ठीक है। पंचतंत्र की स्टोरीज, आई होप कि आपको पंचतंत्र की स्टोरीज पसंद होंगी, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर कोई पसंद है आपको तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। द इंडियन न्यूमेरल एंड द डेसिमल सिस्टम, आर्यभट्ट, जीरो का आविष्कार, ठीक है, आर्यभट्ट ने किया, आर्यभट्ट नहीं बोल रही हूँ, आर्यभट्ट बोल रही हूँ, ठीक है, आर्यभट्टा, है ना। उन्होंने जो है हमारी जीरो को, वर्ल्ड में एक बड़ा रेवोल्यूशन, जीरो इन्वेंट किया। इंडियन न्यूमेरल्स जो है, डेसिमल सिस्टम जो आप पॉइंट वाला दशमलव जिसको हम कहते हैं सिस्टम, उसको अगर हम देखें तो वो हम इंडियंस ने लेकर आया, ठीक है, कंट्रीज़ के लिए। मसलिन का क्लोथ, स्पाइसेस, कितना कितना अट्रैक्शन था इंडिया में। इस ऐसे ही थोड़ी ना बोलते थे गोल्डन स्पैरो, गोल्डन स्पैरो ऐसे ही थोड़ी बोलते थे, कोई बात है तभी तो बोलते थे, ऐसे थोड़ी बोल देते थे, ठीक है। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक स्कल्पचर, पता है मैं एक बार भोपाल में गई थी और मैंने एक जगह देखी जहाँ पे अलग अलग शैली का, अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल का जो हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स बनी हुई थी। एक जगह मुगल बिल्डिंग्स है, एक जगह राजस्थानी बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल हमारे इंडिया का है, ठीक है, एक जगह जो हम कह सकते हैं कैथलिक स्टाइल है। तो एक ही लाइन में तीन अलग अलग घर बने और तीनों, मतलब वो बिल्डिंग्स थे, घर नहीं थे एक्चुअली, उन तीनों बिल्डिंग्स जो है उनमें अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, भोपाल से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एरियाज है बच्चों, ठीक है ना। The architectural style of dome and minarets can be seen from West Asia, मतलब वेस्ट एशिया से देख सकते हो आप। डोम और मीनारों का जो स्टाइल है, मीनार और ऊपर गुंबद होना, वो वेस्ट एशिया से आया, अभी जहाँ से हमारे रूलर्स भी, पहले के रूलर्स भी आए थे, ठीक है। अब हमारे नेबर्स कौन कौन है बेटा, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। और ये लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है किसके साथ में, हमारी कंट्री लैंड बाउंड्रीज जो है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान के साथ करती है, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ करती है, साउथ में श्रीलंका, कहाँ पे, ईस्ट में, और मालदीव्स कहाँ, वेस्ट में, ठीक है। श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेटेड है पाल्क स्ट्रेट के वजह से, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार के वजह से, ये दो सेपरेट करते हैं श्रीलंका और इंडिया को, अदरवाइज तो हम जुड़े होते, लैंड जुड़ी होती। क्या है ये, एक चैनल है, ठीक है, चैनल है, एक चैनल है जो कि बीच से गुजरता है, ठीक है, लैंड के बीच से, है ना, दो सीज को सेपरेट करने वाला एक बीच का हम कह सकते हैं छोटा सा एरिया। मालदीव्स आइलैंड जो है वो हमारे लक्षद्वीप के साउथ पे लोकेटेड है। पेनिनसुला क्या होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत क्विकली हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा आपके टेस्ट के पहले। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अड्डा 24/7 के 9th and 10th चैनल को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।